फिर हमने बात की नासिर के कुछ जानने वालों से, जिसमें उसका एक दोस्त और उसका उस्ताद शामिल है। ये बताइए, मोहम्मद नासिर के साथ आप बचपन से हैं, कैसा शख्स था वो? दिल से कैसा था? क्या वाकई में उसकी कोई दुश्मनी थी? कोई इस टाइप की वो चीजें करता था कि उसकी दुश्मनी हो किसी से? नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा लड़का था वो। बस उसमें काम से काम, अपना वायरिंग का काम करता था और छोटे छोटे बच्चे थे उसके। बस उसमें यही आदत थी कि डाकू का, मैंने आपसे जिक्र किया था कि वो डाकू को पहचान जाता था। वो ये इतना था कि वो पहचान जाता था कि ये बंदा डाकू जा रहा है। उसने एक नहीं, उसने 8-10 डाकू पकड़े हेलमेट के अंदर, पकड़ के पुलिस के हवाले के, अपनी जान पे खेल के उसने पकड़ा। ये सारी चीजें जब वो करता था तो क्या उसको कभी कोई धमकी आई कहीं से? किसी ने उसको कहा कि आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया या हम आपको छोड़ेंगे नहीं, कुछ ऐसी बात आई सामने? वैसे धमकी वाइफ तो किसी ने उसको दी नहीं आज तक, लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि ऑयल लेने आई थी लड़की इसकी शॉप के ऊपर। उसका हस्बैंड जो उसकी बाइक पे बैठा हुआ था 125 पे, वो उतरा, वो लेडीज़ ने ऑयल लिया और वो अपनी 125 पे बैठ के भाग गई। और उसके साथ छोटा बच्चा भी था। नासिर ने उसका पीछा किया। वो नासिर तो वैसे ही जज्बाती था, उसने बोला ये ऑयल के पैसे नहीं दिए, भाग गई। फिर उसका जब पीछा किया गया तो उसने अब्बासी की तरफ उसको पकड़ लिया। उस बंदे को भी उसने बहुत मारा। तो वो आदमी उसको धमकी देता रहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी दुकान पे आके मैं तेरे को मार दूंगा। फिर उसके बाद पुलिस आ गई, सब जमा हो गए। बहरहाल ये है कि पुलिस के आने के बाद पुलिस ने कहा कि आप लेडीज़ साथ यार जाने दो, छोड़ो। और ये उन्होंने, पुलिस ने उनको जाने दिया और फिर वो लेडीज़ चली गई। लेकिन वो बंदा जो है दोबारा नासिर की दुकान की तरफ, अब्बासी से पीछे उनकी दुकान थी, वापसी आया। एक 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने हो गए और उसके बाद फिर नासिर को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद से मैं ये नहीं कह रहा उसने कत्ल किया, उसने तो 8-10 डाकू पकड़े। क्या चीज है उसके अंदर ऐसी जो वो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाने की कोशिश? वो गलत चीज़ देख नहीं सकता था। वो कहता था यार लोगों के हलाल के पैसे हैं, मैं भी सुबह से शाम तक वायरिंग करता हूँ, मेहनत करता हूँ, ये लोगों के मोबाइल छीन लेते हैं, ये लोगों के बैंक से पैसे लेके आते छीन लेते हैं। कहने लगे यार ऐसा क्यों? कहने लगे नहीं, ये असल में उसके अंदर एक जज्बाती लड़का था, वो ये गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अनीस साहब, मोहम्मद नासिर आपके यहाँ काम करता रहा, कितने अरसे से काम कर रहा? तकरीबन 18 साल से यहाँ काम किया है और 6 साल पहले वो आगे शिफ्ट हो गया था। अपनी दुकान ले ली, अपना काम शुरू कर दिया था। कैसा इंसान था नासिर? आपके सामने था, आपका तो वो था, कोऑपरेट करने वाला लड़का था, बहुत ही नाइस पर्सन, किसी का वो दुश्मन नहीं था, ना वो किसी के लिए बुराई सोचता था, बल्कि वो था कि किसी को अगर हेल्प चाहिए, तो फौरन वो हेल्प के लिए भागता था। सही, ठीक है। ये बात उसके सामने बारे में बहुत मशहूर है कि वो डाकुओं को देखते ही पहचान जाता था। ऐसा कोई वाकया आपके सामने पेश आया? असल में उसकी तबीयत के अंदर था कि अगर किसी की वो हेल्प करने में बड़ा फख्र महसूस करता था, और जहाँ देखेगा इस किस्म की अगर कोई डकैती कर रहा है या कोई वारदात कर रहा है तो वो फौरन जो है उसको पकड़ने के पीछे भागा करता था। ठीक है, ऐसा कोई वाकया आपके सामने पेश आया खुसूसन? अगर आप मेरे सामने तो ये सामने कसाई है बैग मेरे, इस पे हुआ था, एक डाकू आया था और उसने उनको फायरिंग भी की थी, जिससे वो कसाई खुद जख्मी हो गया था। और जख्मी होने के बाद जो है यहाँ पर जब उसको पता लगा कि वो ये वारदात हो रही है तो पीछे से आया, उसने कोई चीज़ मारी डाकू के सर पे और वो गिर गया। उसके से गन छीन ली, गन छीन के उससे मोबाइल से फ़ोन किया और मोबाइल आई और उसको दे दिया। उसके आपने कभी उसको रोकने की कोशिश की? बहुत दफ़ा मैंने उसको ये कहा कि मकसद है कि बेटा ये काम तुम्हारे मसलब का नहीं है, आजकल का ज़माना नहीं है ये, बल्कि इस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर दो, अपने घर को देखो, आप जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको देखो। ये तो मैंने एक बुर्द बार ऐसे से बड़े की ऐसे से बहुत समझाया उसको। अच्छा, लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी, क्यों, क्या लगन थी उसके अंदर? असल में इस चीज़ को थोड़ा सा माइनर सा समझता था, कोई बात ये कह रहे हैं बस हाँ यूँ करके खामोश हो जाया करता था। जब आपने मोहम्मद नासिर की वफात के बारे में सुना कि उसको कत्ल कर दिया गया है, तो आपके जहन में क्या आया उस वक्त? नहीं, मेरे जहन में तो उसको मैंने इसका जब डेड बॉडी ले गए थे हॉस्पिटल, ले गए थे उसको, जब मैंने ब्लड देखा तो मैं समझ गया कि बहुत मतलब ज़्यादा सीरियस केस हो गया। और जब मैं हॉस्पिटल गया तो एक्सपायर हो चुका। एक इंसान के नाते वो किस किस्म का इंसान था, कैसा शख्सियत का मालिक था? वो किसी के लिए तकलीफ दे नहीं था, किसी के लिए बुरा नहीं था, बल्कि वो तो जहाँ देखेगा किसी की हेल्प करनी है तो फौरन हेल्प करने जाएगा। मतलब वो उसका या तो जज्बा समझ लो या उसका शौक समझ लो, ये दो बातें थी उसकी। मतलब कभी किसी ने शिकायत की कि उसने किसी के साथ बुरा किया हो? ना,
नहीं, कभी नहीं सुना। उसने कभी आपसे बात की कि मुझे कहीं से धमकियां मिल रही हैं, किसी ने कुछ ऐसा इस कहा? किस्म की कोई बात मुझसे नहीं, ऐसी कोई बात सामने नहीं है। है। सही, कभी आपने देखा कि वो परेशान हाल हो या ऐसी कोई वारदात के बाद उसको कोई थोड़ी टेंशन में तो कई दफा देखता था, अब वाला मतलब किस वजह से टेंशन में, ये मैंने पूछा नहीं कभी। मैं कहता जरूर था उसको, क्या वजह क्या आज? कह रहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थका हुआ हूँ, ये मतलब उसने कोई जाहिर नहीं किया मुझ पर आज तक। ठीक है, बाकी जो साथ काम करते थे उसके, उन लड़कों के साथ उसका कैसा नहीं, था? वो नहीं, सबके साथ बहुत चलू करता था, बहुत सबके अच्छा। साथ चलू करता था, किसी को तकलीफ में देख नहीं, सकता था? कभी नहीं।